हेलो एवरीवन, दिस इज सिन्हा सर फ्रॉम सिन्हा एजुकेशन। हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ रेशियो कर रहे थे। कुछ और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, उसको सीखते हैं, ठीक है ना। गो टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। ओके, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अलग क्या है। सर ने कहा एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स आर देयर, ओल्ड रेशियो इज 3:2। ओल्ड 3:2. Z is being admitted for 1/4 share. This time you are getting new share of Z, 1/4 share. ठीक है। अब यहां पे डिसीजन लेना है कि क्या हम लोग रिमेनिंग शेयर के रास्ते से जाएं, क्योंकि 1/4 दिया है तो चाहने से रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/4। लेकिन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप आगे पढ़ोगे तो दे रहा है कि जितना Z को जरूरत है, Z इज इन नीड ऑफ 1/4 शेयर, ही टेक्स हिज शेयर, जितना उसे चाहिए वो ले रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम एक्स और वाई। जितना उसकी जरूरत है 1/4 वो एक्स और वाई से एक स्पेसिफिक रेशियो में ले रहा है। तो ये रिमेनिंग शेयर के रास्ते से नहीं जाएंगे, सैक्रिफाइस इज गिवन। कैसे वो देखते हैं। सो इन सेकंड स्टेप हैव टू राइट एक्स इज सैक्रिफाइस एंड वाई इज सैक्रिफाइस। इसी स्टेज पे मिस्टेक होता है आपसे कि सर वही तो नहीं समझ पा रहे कि सर जब उसका शेयर दिया है तो इसमें रिमेनिंग शेयर की तरफ क्यों नहीं गए, वही सर मुझे कमांड करना है। यही तो समझना, वही मैं समझा रहा था कि रिमेनिंग शेयर की तरफ तब जाएंगे जब उसका शेयर दिया रहे, बट सैक्रिफाइस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू। यहां तो सैक्रिफाइस दिया है, आप लाइन पढ़ना होगा, उतना आपको वहां से मीनिंग निकालने होंगे। सो एक्स सैक्रिफाइस कैसे दे रहा है। पहली चीज की फ्रॉम के इंग्लिश से देगा तो डायरेक्टली गिवन ना, ऑफ के इंग्लिश से देगा। देखते हैं क्या बोला। जितना Z की जरूरत है 1/4 वो पा रहा है एक्स और वाई से 2:1 में। तो जितना उसकी जरूरत है यहां पे 2:1 में पा रहा है, बट Z's न्यू शेयर जितनी है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं एक बार। Z's न्यू शेयर में कितना कहां से अरेंज होगा, बीइंग अरेंज्ड 2/3 from x. So in that sense 1/4 जो z को चाहिए उसमें से 2/3 x मदद कर रहा है, so it is 2/12। और सेम पैटर्न y ने कहा कि चलो तुम्हारे नीड का, तुम्हारी जरूरत का 1/3 मैं दे दूंगा। तो उसकी जरूरत कितनी थी 1/4, तो 1/4 का 1/3 y से मिल जा रहा है, सो 1/12। इस स्टेज पे यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिमांड हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया जा सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन बिटवीन x एंड y, डिनोमिनेटर सेम है 2:1, ठीक है। नहीं है तो आप छोड़ लेंगे। x इज न्यू शेयर, वही सेम ओल्ड शेयर 3/5 minus x is sacrifice 2/12। (26/60) and y's new share 2/5 old share minus y's sacrifice 1/12। 19/60। y और x दोनों का न्यू शेयर यहाँ रेडी है, z का न्यू शेयर यहाँ, केवल उसको 60 के डिनोमिनेटर पे बनाने के लिए ऊपर नीचे 15 से इंटू कर लिए, 15/60। नाउ फाइनली लेट्स कंक्लूड न्यू रेशियो इन बिटवीन x, y एंड z। डिनोमिनेटर सेम है तो छोड़कर आंसर आ गया 26:19:15। मेन तो आपको समझना है कि सैक्रिफाइस देने के आपने देखा 3 तरीके हो गए। फ्रॉम करके दिया, डायरेक्टली आपने वो फ्रैक्शन रख दिया, सैक्रिफाइस एकदम क्वेश्चन में परोस के दे दिया।
फिर दूसरा क्वेश्चन आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि ऑफ करके दिया, ऑफ किसका? अपने शेयर का। और यहां पे गौर से देखो, जो फ्रैक्शन दिया फिर से ऑफ है, लेकिन ऑफ किसका? Z के रिक्वायरमेंट का। दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस नेचर। ओके, Z अपने रिक्वायरमेंट का 2/3 पा रहा है और Y से 1/3 पा रहा है। सो उतना तो सर आपको क्वेश्चन समझना होगा, एंड एज पर योर प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट। ठीक है ना? तो आप और प्रैक्टिस करो एंड गेट इन फुल कमांड। इफ देयर विल बी एनी डाउट, आई एम देयर। ओके, थैंक्स। Wow.